हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज की इस वीडियो में अपन बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास देखेंगे। हिस्ट्री यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा वीडियो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो संस्कृति शब्द संस्कृत के क्रय धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिकर्ष परिकृत परिष्कृत करना यानी सजाना या सुधारना। सरल शब्दों में संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, खान पान, विचार, कला, भाषा और धर्म का वह सामूहिक रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहली है निरंतरता। हजारों वर्षों से विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आज भी जीवित है। दूसरी है विविधता में एकता। अलग अलग धर्मों, भाषाओं और जातियों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आध्यात्मिकता, सहनशीलता, मानवतावाद, परिवार व्यवस्था और क्रम प्रधान जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो वैदिक धर्म वेदों पर आधारित है। इसमें प्रकृति की पूजा, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण, यज्ञों का महत्व और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान व कर्म के मार्ग पर बल दिया गया है। यह प्राचीनतम धार्मिक परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा, तीसरा दुख का निवारण संभव है, चौथा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जैसे सही दृष्टि, सही कर्म आदि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न अनिवार्य है। पहला है सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सही जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र, सही आचरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही अहिंसा पर बल दिया है। वेदों की सर्वोच्चता है, यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था की कठोरता की आलोचना की है। दोनों ने निर्वाण और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैष्णव धर्म क्या है। तो यह वह संप्रदाय है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की पूजा की जाती है। इसमें भक्ति और अवतारवाद को बहुत महत्व दिया गया है। दक्षिण भारत में अलवार संत इसी परंपरा से थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैव धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है। यह भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इसकी प्रमुख शाखाओं में पशुपत, कापालिक और लिंगायत वीरशैव शामिल है। दक्षिण भारत के नयनार संत शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलवार और नयनार संतों में क्या अंतर है। तो अलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे, जिनकी संख्या 12 थी, जबकि नयनार संत भगवान शिव के भक्त थे, जिनकी संख्या 63 थी। इन संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। यानी कि अलवार हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, नयनार वो भगवान शिव के भक्त हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन का उदय कब और क्यों हुआ? तो भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल 7 से 8वीं सदी में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म की जटिलताओं, कर्मकांडों और जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम पूर्वक भक्ति को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? तो सगुण भक्ति में ईश्वर को आकार मूर्ति में पूजते हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हैं, जैसे कबीरदास और गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीरदास के उपदेशों का मुख्य सार क्या है? तो कबीर ने एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर बल दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों और पाखंडों का कड़ा विरोध किया। उनके विचार बीजक में संकलित हैं, यानी उनके द्वारा बीजक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति आंदोलन के दौरान गुरु नानक देव का क्या योगदान रहा? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ओंकार, ईश्वर एक है का संदेश दिया और लंगर, सामूहिक भोजन जैसी प्रथा शुरू की ताकि समाज में समानता आ सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया? तो स्वामी रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शिष्यों में कबीर और रैदास जैसे संत शामिल थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग तक भक्ति का संदेश पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में इस्लाम के आगमन का प्रारंभिक रूप क्या था? तो भारत में इस्लाम का आगमन व्यापारियों और आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ था। इसने भारतीय संस्कृति में नई वास्तुकला, खान पान और प्रशासनिक प्रणालियों का समावेश किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी और रहस्यवादी धारा है। यह ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा और संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने पर जोर देता है। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कहीं आपको लग जाए कि हिंदी पढ़ने लग गई। टॉपिक ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सूफी संत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे पीर और मुरीद की परंपरा को मानते हैं और खानका, आश्रम में निवास करते हैं। वे सभी धर्मों के प्रति उदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनका मुख्य केंद्र अजमेर था। उन्होंने संगीत को ईश्वर के करीब जाने का माध्यम माना। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीर खुसरो का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत की मेल से कव्वाली और सितार जैसे वाद्य यंत्रों के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीन ए इलाही क्या था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया एक विचार या धर्म था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धार्मिक समन्वय स्थापित करना। यह सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? तो इन आंदोलनों ने समाज में जातिवाद, जातिगत भेदभाव को कम किया। स्थानीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली के साहित्य को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति है?
तो हाँ, क्योंकि सदियों से विभिन्न धर्मों, जनजातियों और विदेशी संस्कृतियों के मिलन से एक नई गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ है, जो भारतीय पहचान का आधार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक काल और वर्तमान धर्म में क्या कड़ी जुड़ी हुई है? तो वर्तमान हिंदू धर्म के कई आधार हैं, जैसे कि कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ध्यान, योग और ओम का उच्चारण सीधे वैदिक परंपरा से आई हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा इन सभी धर्मों में क्या भूमिका निभाती है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है। बस उसे प्राप्त करने के मार्ग ज्ञान, भक्ति या कठोर तप अलग अलग बताए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 1 पर कवर करवाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य दार्शनिक विचार क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विचार ब्रह्मा, परम सत्य और आत्मा, व्यक्तिगत चेतना की एकता है। इसमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ के माध्यम से यह समझाया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उपनिषद ज्ञान मार्ग पर बल देते हैं, यानी ज्ञान मार्ग पर बल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म का क्या महत्व है? तो उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों से आत्मा शुद्धि होती है और अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। यानी अच्छा कर्म करो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत क्या है? तो निष्काम कर्म का अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कर्म करना। गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। यह सिद्धांत व्यक्ति को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसे स्थितिपरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता के अनुसार भक्ति और कर्म योग में क्या संबंध है? तो गीता इन तीनों को मोक्ष के अलग अलग मार्ग बताती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान से सत्य का पता चलता है, भक्ति से संवरण आता है और कर्म से समाज की सेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ण व्यवस्था का मूल स्वरूप क्या था? तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुण और कर्म पर आधारित थी। समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इसका उद्देश्य समाज में श्रम का विभाजन करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन से हैं? तो मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे 4 चरणों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य, शिक्षा और संयम 0 से लेकर 25 साल तक। गृहस्थ, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व 20 से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए वनों की ओर गमन 50 से 75 वर्ष। संन्यास, सांसारिक बंधनों का त्याग 75 से लेकर 100 वर्ष या उससे भी अगर कोई अधिक जी पाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है?
तो पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य। पहला धर्म, नैतिक मूल्य और कर्तव्य। दूसरा अर्थ धन और भौतिक साधन। तीसरा काम, इच्छाएं और सुख। चौथा मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। इनमें धर्म को आधार माना गया है, जिसके बिना अर्थ और काम का कोई मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का क्या महत्व है? तो संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व के परिमार्जन, शुद्धि की प्रक्रिया है। प्राचीन शास्त्रों में 16 मुख्य संस्कारों का वर्णन था, जो जन्म से पहले, गर्भाधान शुरू होकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? तो उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। इसके बिना बालक का विद्यार्थी जीवन शुरू होता है, यानी इसके बाद विद्यार्थी का जीवन शुरू होता है, ब्रह्मचारी, और इसे द्विज दूसरा जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मा समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर का प्रचार करना, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध करना, और महिलाओं की शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का क्या नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कहाँ की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानड़े इसके प्रमुख नेता बने। इन्होंने जाति प्रथा के विरोध और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज का योगदान क्या है? तो ज्योतिबा फुले ने समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, महिलाओं या लड़कियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के मुख्य संदेश क्या थे? तो विवेकानंद ने मानव सेवा ही माधव, यानी ईश्वर की सेवा है, का संदेश दिया। उन्होंने वेदांत के दर्शन को आधुनिक रूप में पेश किया और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो उनका नाम मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए किए गए प्रयासों से जुड़ा है। उनके संघर्ष के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट का क्या योगदान है? तो एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना। उन्होंने 1875 में मोहन मंडन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बाल विवाह रोकने से है। हरविलास शारदा के प्रयासों से यह कानून बना, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आधुनिक भारतीय समाज पर इन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? तो इन आंदोलनों ने तर्कवाद, मानवतावाद और समानता के विचारों को जन्म दिया। इससे भारतीय मध्यम वर्ग में आत्मसम्मान जगा और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वैचारिक आधार तैयार हुआ। यानी कि जो मध्यम वर्ग था वो भी उभरा, उसका लाभ मिला अपन को स्वतंत्रता के समय। वर्ण और जाति में मुख्य अंतर क्या है? तो वर्ण केवल 4 हैं और यह क्रम पर आधारित थी, जबकि जातियाँ हजारों हैं और यह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई हैं। सुधारकों ने जाति प्रथा की कठोरता का कड़ा विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कार और सभ्यता में क्या अंतर है? तो सभ्यता भौतिक विकास जैसे कि मकान, सड़क, तकनीक को दर्शाती है, जबकि संस्कार आंतरिक और आध्यात्मिक सुधार को दर्शाते हैं। संस्कार ही संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में क्या योगदान है? तो वे भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में समाज के विरोध को झेलते हुए दलित लड़कियों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में इन सामाजिक आदर्शों की क्या प्रासंगिकता है? तो आज भी निष्काम कर्म कार्य क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद करता है। गीता का संदेश और पुरुषार्थ हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। समाज सुधारकों के विचार आज भी समानता और न्याय की नींव है। ऐसे करके अपन ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। बाद में पूरे जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तब ये 2-2 नंबर वाली कंप्लीट हो ही जाएंगी। इसके साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट करवाऊँगा, थ्योरी भी कंप्लीट करवा दूँगा थोड़ी सी। इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करके बताना, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है? तो वाल्मीकि रचित रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का दर्पण है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माध्यम से पिता पुत्र, पति पत्नी और राजा प्रजा के बीच आदर्श संबंधों की शिक्षा देती है। इसने भारतीय कला, नाटक और नैतिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत को पंचम वेद क्यों माना जाता है? तो वेद व्यास रचित महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें है वह हर जगह है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इसमें संकलित श्रीमद् भगवद गीता पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराणों का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ये सरल कहानियों के माध्यम से वेदों के कठिन दार्शनिक ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाते हैं। इनमें वंशावलियाँ, भूगोल, खगोल विज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, जो मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? तो कालिदास गुप्त काल में महानतम कवि और नाटककार थे। उनकी रचनाएं जैसी अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम प्रकृति और प्रेम के चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा की कोमलता और उपमाओं का प्रयोग अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
गोस्वामी तुलसीदास का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो तुलसीदास ने संस्कृत में उपलब्ध राम कथा को जन भाषा में रामचरितमानस के रूप में लिखा। उन्होंने भक्ति को घर घर पहुंचाया और समाज में नैतिक मर्यादाओं को पुनर्जीवित किया। थ्योरी क्लास भी लेके आऊंगा मैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है? तो टैगोर आधुनिक भारत के महानतम साहित्यकार और विचारक थे। वे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और भारत व बांग्लादेश को उनका राष्ट्रगान दिया। उनका साहित्य मानवतावाद, विश्व बंधु का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल में विज्ञान की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में गणित, अंक गणित, रेखा गणित और खगोल विज्ञान अत्यंत उन्नत थे। यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए सुलभ सूत्र में जटिल ज्यामितीय गणनाएं दी गई थी। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भी आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की जड़ें भी अथर्ववेद में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है? तो यूनानी दार्शनिकों ने सदियों पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में बताया गया कि संसार का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से हुआ है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। उन्होंने यह भी बताया कि ये परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में क्या योगदान है? आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए और शून्य व पाई के मान की सटीक गणना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो वराहमिहिर एक महान ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थी। उनकी रचना पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। उनकी ब्रह्म संहिता को प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौसम, वर्षा, कृषि और रत्न विज्ञान की जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक क्यों माना जाता है? तो चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो चिकित्सा विज्ञान का आधार ग्रंथ है। उन्होंने पाचन, चयापचय और रोगों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य सुश्रुत का शल्य चिकित्सा में क्या योगदान है? तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 120 से अधिक सर्जिकल उपकरणों और जटिल ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंद, पत्थरी और प्लास्टिक सर्जरी की विधियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार कौन सा देश है? दशमलव प्रणाली का आविष्कार कौन से देश ने किया? तो दशमलव प्रणाली और स्थानमान का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ, जिसे बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की उन्नति का प्रमाण क्या है? तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 1600 साल पुराना होने के बावजूद खुले आसमान के नीचे इसमें आज तक जंग नहीं लगी।
लोहा के होने के कारण भी जंग नहीं लग रही, उसमें जंग नहीं लग रही। जरी बोलते हैं अपने तो, है ना, जंग तो किताबों में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामायण और महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? तो यहाँ धर्म का अर्थ मजहब नहीं बल्कि कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था और राम का धर्म पिता की आज्ञा मानना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराणों में लक्षण किसे कहते थे? तो पुराणों में 5 मुख्य लक्षण माने जाते हैं, जैसे सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, राजाओं का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालिदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक है रघुवंशम, दूसरा ऋतुसंहारम। क्वेश्चन नंबर 18 है, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के विचार क्या थे? तो टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वे वैश्विक मानवतावाद में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि भारत अपनी संस्कृति को बचाते हुए पूरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर वात, पित्त और कफ से बना है। इन तीनों के असंतुलन से ही बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शून्य के आविष्कार ने गणित को कैसे बदला? अब छोटे बच्चों की लड़ाई हो गई प्यारे साथियों। तो शून्य के बिना बड़ी गणनाएं संभव नहीं थी। इसने अंकों को एक निश्चित स्थान मान दिया, जिससे आधुनिक गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आधार तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन का रसायन विज्ञान में क्या योगदान है? तो नागार्जुन एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और रसायन शास्त्री थे। उन्हें पारे के भस्म और औषधीय प्रयोगों का विशेषज्ञ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या प्राचीन भारतीय विज्ञान और धर्म आपस में विरोधी थे? तो नहीं, भारतीय संस्कृति में विज्ञान और धर्म अक्सर साथ साथ चलते थे। खगोल विज्ञान का विकास ज्योतिष और युगों के समय निर्धारण हुआ, लेकिन उसका आधार पूरी तरह गणितीय और वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 23 है, रत्नावली और हर्षचरित का संबंध किससे है? तो रत्नावली सम्राट हर्षवर्धन का नाटक है और हर्षचरित उनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चरक संहिता के अनुसार स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है? तो शुद्ध आहार, उचित निद्रा, संयमित ब्रह्मचार्य को स्वास्थ्य के 3 स्तंभ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तो अपने समृद्ध साहित्य, गहरे दर्शन और उन्नत विज्ञान के कारण पूरी दुनिया के छात्र नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, अब नहीं कहते हैं प्यारे साथियों। समझ सकते हैं आप भारत की कितनी दुर्दशा हो रही है। चलो छोड़ो, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मिलते रहेंगे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए आपको। बिना समय गए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 दूनी 20, 20 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाते हैं, बाकी के इनके सारांश से निकल जाते हैं। तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय कला की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी आध्यात्मिकता है। यह कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति और धार्मिक उद्देश्यों के लिए विकसित हुई है। चाहे वो मंदिर हो, चित्रकला हो, उनके मूल में कोई ना कोई धार्मिक संदेश छिपा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कला में प्रतीकात्मकता का क्या महत्व है? तो भारतीय कला प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ बातें कहती है। जैसे कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है, चक्र समय और गति का प्रतीक है, और विभिन्न हस्त मुद्राएं विभिन्न भावनाओं या उपदेशों को दर्शाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या भारतीय कला प्रकृति से जुड़ी है? हाँ, भारतीय कला में प्रकृति, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं का सुंदर समावेश है। कलाकार ने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय मंदिर शैलियों के नाम क्या हैं? तो उत्तर भारत शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। इन दोनों के मिश्रण से बनी शैली को वेसर शैली कहते हैं। इन्हीं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर की क्या विशेषता है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ये जैन मंदिर अपनी सफ़ेद संगमरमर की महीन नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनकी छतों और खंभों पर इतनी सूक्ष्म कारीगरी है कि पत्थर कपड़े की तरह कोमल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़ीसा की मंदिर शैली की क्या पहचान है? कोणार्क और पुरी जैसे मंदिर है ना वहाँ पर कोणार्क में। उड़ीसा के मंदिरों में देउल, गर्भगृह के ऊपर शिखर और जगमोहन प्रार्थना कक्ष प्रमुख होते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें पत्थर के पहिए और घोड़े बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पल्लवकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव कला के अद्भुत उदाहरण है। ये एकात्मक है, यानी एक ही विशाल चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल मंदिरों की क्या विशेषता है? तो चोल मंदिर अपने विशाल विमान और भव्य प्रवेश द्वारों के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैल चित्र क्या है? तो आदि मानव और गुफाओं की दीवार पर बनाए गए चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका प्रमुख केंद्र है। इनमें शिकार, नृत्य और जानवरों के चित्र गेरू और सफ़ेद रंगों से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता की चित्रकला का विषय क्या है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण है। ये चित्र फ्रेंच को तकनीकी से बनी है और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब पहले तो क्या है कि जो कुत्ते का बच्चा होता है पप्पी, वो बोल रहा था, पर उसकी होड़ होड़ में जो मेरा छोटा भाई है वो भी चिल्लाने लग गया है। मुगल चित्रकला की क्या विशेषता है? मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इसमें धार्मिक विषयों के बजाय दरबारी दृश्य, शिकार, युद्ध और राशि पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए थे। इसमें रंगों की बारीकी और यथार्थवाद पर अधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग है या चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सम्राट जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह शिव कला का बड़ा पारखी था। उसके समय में प्रकृति, पक्षियों और सूक्ष्म कलाकारी का चरम विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपुरम किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। कई बार ये गोपुरम मुख्य मंदिर के शिखर से भी ऊंचे होते हैं, यानी कभी कभी बड़े दरवाजे भी होते हैं प्यारे साथियों, मंदिर से भी बड़े। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिखर और विमान में क्या अंतर है? नागर शैली में गर्भगृह के ऊपर की संरचना को शिखर कहते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में इसे विमान कहते हैं। यानी जो मंदिर के ऊपर शिखर है उसको उत्तर भारत शैली में कहते हैं, जबकि उसी शिखर को दक्षिण भारत में विमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधार और मथुरा कला शैली में क्या अंतर है? तो गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था। इसमें बुद्धों को अपोलो देवता की तरह दिखाया गया।
मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी थी। इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं में आध्यात्मिकता और शांति पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो इसका संबंध अपने राजस्थान के किशनगढ़ शैली से है। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल काल में पांडुलिपि चित्रण क्या था? तो पुस्तकों की कथाओं को चित्रों के माध्यम से सजाना, जैसे दास्तान ए अमीर हमजा और रजनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, चोल काल की नटराज मूर्ति का क्या महत्व है? तो यह कांसे से बनी विश्व की श्रेष्ठ मूर्तियों में से एक है। इसमें भगवान शिव को तांडव यानी कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो सृष्टि के सर्जन और विनाश के प्रतीक हैं। बोलो हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 19, मंदिरों में मंडप का क्या कार्य है? तो मंडप एक स्तंभों वाला बड़ा हॉल होता है जहां भक्त इकट्ठा होते हैं या धार्मिक सभाएं और नृत्य आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीच बीच में आप बोर ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं बातें करने लग जाता हूँ। अगर इससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो कमेंट कर देना, आगे से बंद कर दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में अंतर क्या है? तो अजंता केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ चित्रकला प्रधान है, जबकि एलोरा बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, वहाँ स्थापत्य कला जैसे कैलाश मंदिर भी प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलाश मंदिर एलोरा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर से कटा मंदिर है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है, जो उस समय के इंजीनियर कौशल का चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में चमत्कार होते ही रहे हैं प्यारे साथियों, किसी ने इनको अनुभव ही नहीं किया। ताजमहल की वास्तुकला में कौन सी नई तकनीक का प्रयोग हुआ? तो इसमें पेत्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग हुआ, जिसमें संगमरमर के पत्थर में कीमती रत्नों और रंगीन पत्थरों की नक्काशी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तंजावुर के ब्रह्मदेश्वर मंदिर का शिखर अद्भुत क्यों है? क्योंकि इस मंदिर के शिखर के ऊपर स्थित विशाल पत्थर कलश का वजन लगभग 80 टन है और इसे 11वीं सदी में इतनी ऊंचाई पर बिना क्रेन के पहुंचाया गया है। ये अचंभे की बात है मेरे साथियों, 80 टन का जो बाट है उसे बिना क्रेन के कैसे पहुंचाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहाड़ी चित्रकला के दो मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो कांगड़ा और बसोली। ये शैलियाँ अपनी कोमलता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय कला को सहेजने में हमारा क्या कर्तव्य है? तो भारतीय कला हमारी पहचान है। ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान न पहुंचाना, पर्यटन के दौरान साफ सफाई रखना और अपनी पारंपरिक कलाओं जैसे लोक कला को बढ़ावा देना हमारा नागरिक कर्तव्य है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।